सिंधु समाज दिल्ली की ओर से 16 जुलाई से 25 अगस्त 2026 तक पुराना राजेंद्र नगर स्थित सिंधु भवन में भगवान झूलेलाल जी का 40 दिवसीय चालियाहा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। रोज शाम 7 से 8 बजे तक आराधना होगी। उद्घाटन समारोह में सांसद बांसुरी स्वराज समेत कई जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। प्रेस वार्ता में समाज के पदाधिकारियों ने धार्मिक कार्यक्रम, राम मंदिर, चांदी दान विवाद और हिंद में सिंध जैसे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी है। ये सारे दिल्ली में, सारे एनसीआर में, क्या सारे हिंदुस्तान में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। कई मंदिरों संस्थाओं में रोज 40 दिन चलता है। कई संस्थाएं इतवार को या किसी और दिन 2-4 बार करती हैं, जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा हो। तो मैं आप जितने भी मीडिया बंधु हैं, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, इसको जितना मैक्सिमम हो सके कवर करें, जगह जगह मंदिरों संस्थाओं में जाके, और आपको बहुत आनंद, बहुत अच्छा। राम जन्मभूमि मंदिर के आंदोलन की मैं बात कर रहा हूँ, और अब तक मैं विश्व हिंदू परिषद से, रामनवमी के प्रबंधक कमेटी से, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, तन से, मन से, धन से। मतलब जब कांग्रेस का समय था मैं कांग्रेस ही था, राम मंदिर की बात आई उस समय में एक ईंट की मांग की गई थी, तब से जुड़ा हुआ। हमने आंदोलन किए, हमने बड़ी मेहनत की है। हमने नहीं की, हमारे पूर्वजों ने 500 वर्षों के संघर्ष, लाखों लोगों को की आहुति, अपनी जिसे कहते हैं ना आहुति के बाद ये राम मंदिर का निर्माण हुआ। ऐसे नहीं हुआ, और कहीं कोई तनाव नहीं, कोई कुछ नहीं। बड़ा यज्ञ होता है जहां वहां राक्षस आते हैं, अपप्रचार करते हैं। हमें छोटी बातों का विरोध करना चाहिए। एक दान में और चढ़ावे में फर्क है। दान तो प्रभु को समर्पित किया जाता है, चढ़ावे की चोरी का बड़ा छोटा मामला है, छोटा भी है और मामले तो बड़ा भी है। उसमें सरकार, योगी सरकार जांच कर रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी, चाहे कोई भी हो। लेकिन इसके नाम पर जो राजनीतिक, उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले वर्ष है, अब इसके पीछे क्या राजनीतिक षड्यंत्र है और किससे किसका लिंक है, मतलब ये अभी या कुछ आने वाले समय में पत्ते दर पत्ते खुलेंगी, आ जाएगा। लेकिन सबसे मूल बात क्या है, राम मंदिर के निर्माण से सनातन का पुनरुत्थान हुआ है। राम मंदिर के नाम से हिंदू समाज जागृत हुआ है। राम मंदिर के नाम से उत्तर प्रदेश जो बिगाड़ू राज्य था, आज उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में नहीं, भारत का नहीं, पूरे विश्व में एक, जिसे कहते हैं ना, ईसाइयों का कौन सा क्रिश्चियन या वेटिकन, सिख बंधुओं का कौन सा है, हरमंदिर साहब, हिंदू सनातन समाज का एक राम मंदिर ऐसा पूजनीय, आदरणीय, राम में बसने वाला जो स्थान बन गया है, उसको लेकर मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ। भारत में कई सारी सिंधी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है विश्व सिंधी सेवा संगम। इस संस्था की स्थापना लगभग 6-7 साल पहले हुई। इन्होंने 2020 में जब कोरोना चल रहा था एक मुहिम निकाली कि जब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर की स्थापना की थी, तो इनके दिमाग में एक चीज आई कि क्यों नहीं सिंधी समाज भी उसमें अपना सहयोग करे। तो इन्होंने पूरे विश्व में एक प्रचार किया कि हम अयोध्या जाकर वहां जो मंदिर निर्माण हो रहा उसके लिए 200 चांदी की ईंटें भेंट करेंगे। इन्होंने 2020-21 में इन्होंने डिमांड की सिंधी समाज से इंटरनेशनल। अब सिंधी समाज चूंकि सनातनी है, लोगों के सब कुछ फंड आने लगे इस पर्टिकुलर संस्था के पास, विश्व सिंधी सेवा संगम। उन्होंने 26 जनवरी को जाकर अयोध्या में 200 तथाकथित ईंटें भेंट की। अभी उसकी काउंटिंग नहीं हुई है, मेरा ही कई बार ऑडियो वीडियो आया है, एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि कई जगह इनके ही आदमियों ने बोला है कि 200 ईंट दी, किसी ने कहा 210 दी, किसी ने कहा 236 भी दी। एनीवे, सपोज अगर 200 ईंट दी
चांदी की ईंटें दी। ये इन्होंने भेंट की 26 जनवरी 2021 को अयोध्या जाकर, जिसमें कुछ हमारे भूतपूर्व मंत्री भी गए थे, भूतपूर्व सांसद भी थे, समाज के लगभग 100-150 लोग थे। उन्होंने चांदी वहां पे चंपत राय जी को दी। लेकिन जो उन्होंने चांदी भेंट की 1 किलो की सिल्ली, उसके ऊपर उन्होंने जड़वा दिया भगवान झूलेलाल का नाम, फोटो जो चित्र था भगवान झूलेलाल का, उसके ऊपर जड़वा दिया। जब चंपत राय जी को बताया गया कि हमारे इष्ट देव भगवान झूलेलाल जी हैं, तो चंपत राय जी ने उस समय कहा कि भाई हम इन ईंटों को तो दीवार पे लगाएंगे नहीं, जब मंदिर बनेगा तो हम इसको गलाएंगे, फिर जो चांदी निकलेगी उसका पैसा लेके जो भी मिलेगा उसको हम ट्रस्ट में जमा करेंगे। लेकिन वो कुछ संस्था के, सिर्फ एक संस्था के लोगों ने ये नहीं सोचा कि भगवान झूलेलाल को कैसे आपने ईंटों के ऊपर लगा दिया। एनीवे, अब उन्होंने उस समय न रसीद मांगी, न उन्होंने रसीद दी। चंपत राय जी का कहना है कि हमने उनसे कहा था कि हम चांदी की शुद्धता की जांच करेंगे और इसको गला के जो आएगा आपको रसीद भेज देंगे। अब ये संस्था पूरे 5 साल चुप रही, कोई इन्होंने लिखा पढ़ी नहीं की। अचानक जब चोरी मामला आया अयोध्या का, चंदा चोरी का, अभी जून में, आप सब पत्रकार हैं, आपको मालूम है, 5 जून के बाद जब मैटर उठा तो इनके एक अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू मनवानी, अब वो भी टीवी पे आ गए, जिनको बड़ा प्रचार का शौक है, सारे चैनलों पर सुबह शाम की सिंधी समाज ने 200 ईंटें दी, सिंधी समाज ने नहीं दी। सिंधी समाज ने एज सच पूरे वर्ल्ड से कोई चांदी की ईंटें नहीं दी, सिर्फ इनके ऑर्गेनाइजेशन ने दी। मैंने खुद उनसे सवाल उस समय भी किया था, 2021 में भी मेरे पास ऑडियो वीडियो सब रखे हैं कि असल चांदी थी नहीं थी, जर्मन चांदी थी, कितनी वैल्यू थी, आपने कितने लोगों से पैसा लिया, कितनी चांदी वहां दे के आए, क्योंकि कई सारे लोगों ने भेजा और ऐसा कहा जाता है कि 300-400 लोगों ने भेजा। अब उसमें से 200 चांदी थी, बाकी पैसा कहाँ गया, किस चांदी वाले से आपने 200 किलो चांदी दी ली, उनका जीएसटी दिया गया कि नहीं दिया गया। फिर ये चांदी की ईंटें ये कहते हैं कि हमने बॉम्बे से दी, तो बॉम्बे से अयोध्या कैसे पहुंची, रास्ते में आपने चुंगी दी, ऑक्ट्राय दिया, ये कहते हैं इंडिगो की फ्लाइट में ले गए, बड़े से ले गए होंगे, लेकिन फ्लाइट में आप इतनी चांदी नहीं जा सकते, क्या आपने डिक्लेरेशन दिया। एनीवे, वहां चांदी पहुंच गई। अब इन्होंने सारे चैनलों पर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में सिंधी समाज को बदनाम कर दिया कि सिंधी समाज में आरोप लगा। मैं लालसाई मंदिर, जय झूलेलाल, मैं लालसाई मंदिर लाजपत नगर से प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ मेरे बहुत वरिष्ठ सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे स्टोर इंचार्ज जी हैं, ये हरपाल नागरानी जी हमारे स्टोर इंचार्ज श्यामलाल जी हैं। हम हर साल झूलेलाल साईं जी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बिल्कुल पूरा कल्चर फॉलो करते हैं। उनकी जो जोत साहब है, बड़े नियम से जोत साहब को स्थापित करते हैं, उनको जोत साहब को जला के झूलेलाल साईं के भजन गा के नाच गा के हम बहुत उनका त्यौहार मनाते हैं। हमारे सबसे पुराना मंदिर है लाल साईं मंदिर, वहाँ का सबसे बड़ा मंदिर, दिल्ली का सबसे विख्यात सबसे पुराना मंदिर है। पूरी नियम से हम फॉलो करके भंडारा सब पूरी सारी पब्लिक के लिए भंडारा, करीब 800 आदमियों का भंडारा होता है। और ये पूरा त्यौहार हमारा 40 दिन 41 चलता है। और 40वें दिन हमारी पूरी भव्य शोभा यात्रा निकलती है, जो करीब 6 से 7 घंटे पूरी कॉलोनी का हर समाज का आदमी उस शोभा यात्रा में जुड़ के उस शोभा यात्रा में अपनी उपस्थिति करते हैं। पूरा समाज, कोई सिंधी नहीं, कोई हिंदू समाज, सब मुस्लिम समाज, सिख समाज, सब उसके अंदर जुड़ते हैं, अपनी सेवा प्रदान करते हैं। ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम बनता है। लाल साईं मंदिर, रिंग रोड, लाजपत नगर। ये प्राचीन मंदिर है, इसको लगभग 60 साल हो गए हैं जब तो वहाँ से सेवा चल रही है। हमारे बुजुर्गों ने शुरू किया था, आज हमें मौका मिला है, हम भी करते हैं। बहुत ही विशाल और श्रद्धापूर्वक वहाँ के सारे समाज, सारे सनातनी, सारे हिंदू वहाँ इसको एंजॉय करते हैं। सारा नाच गाना, भजन भाव सब और श्रद्धा भाव से करते हैं। मैं झूलेलाल जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम सबको सेवा मिली हुई है और बहुत अच्छा है। कभी आप भी आइए और से लाभ उठाइए। हम आपको सच में इन्वाइट करते हैं कि आप सिंधी कल्चर को कवर करिए। हमारे लाल साईं मंदिर में आप देखिए कितनी रौनक है, कितना लोगों का भक्ति भाव है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक बहुत ही सबसे छोटा सेवादार इस मंदिर का था। हमारे झूलेलाल साईं जो हमारे इष्ट देव हैं, उन्होंने एक मेरे को
उस मंदिर की सबसे बड़ी सेवा प्रदान करी है। ये सिर्फ एक झूलेलाल साईं जी का ही कृपा है उनकी। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लाल साईं पूरी मंदिर टीम लाजपत आइए, नगर सब सबसे आइए। दिल्ली का फेमस मंदिर है, डॉट ऑन द रिंग रोड, लाजपत नगर टू नेक्स्ट टू विनोबापुरी मेट्रो स्टेशन। शाम को 8 से लेके 10-11 बजे तक हमारा आपको समय, आप आइए, हमारा कल्चर देखिए और आपको बहुत, और सबसे बढ़िया सिंधी स्वादिष्ट भोजन जो भंडारा बनता है, आप उसका एंजॉय करिए पूरे परिवार के साथ। जरूर आइए, मैं मैं आप तो सबको एक बार रिक्वेस्ट फिर करता हूँ। कहूँगा, आयो लाल चो झूले लाल। मैं किशन जुरानी, वाइस प्रेसिडेंट है सिंधु समाज। आज बड़ी उपयोगी और बहुत यूज़फुल डिस्कशन हुई है यहाँ पर, और जो मेन जो है मैं इसको देख रहा हूँ कि एक झूलेलाल भवन की बात हो रही है और भी कई चीज़ें हो रही हैं। ये सब चीज़ टेकअप की जाए गवर्नमेंट के साथ, एक टाइम बाउंड सिस्टम में उसका रिज़ल्ट मिलना चाहिए कि भाई ये इतने टाइम में होगा और उतने टाइम में पूरे। घाट की भी बात ये है कि जहाँ पर जब चालीहा पूरा होता है हम घाट पे जाते हैं, घाट की भी बात हो रही है और भवन झूलेलाल भवन की भी बात हो रही है। एक टाइम बाउंड में वो तैयार होना चाहिए, नज़र आना चाहिए, तो फिर और एक्टिविटीज़ में भी आगे बढ़ा। झूलेलाल, मेरा नाम विनोद पहलाजानी है। मैं श्री झूलेलाल सेवा समिति गुरुग्राम को रिप्रेजेंट करता हूँ, गुरुग्राम सिंधी समाज को। और हमारे यहाँ श्री झूलेलाल मंदिर अभी 2 साल हुए हैं बना है, जिसमें हमने चालिया लास्ट ईयर एक पहला बनाया था, इस बार हम दूसरा चालिया बनाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो चालिया 16 जुलाई से लेके और 23-24 अगस्त तक रहेगा, 24 अगस्त तक रहेगा, जिसमें हर संडे हमारे यहाँ सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद प्रसाद रहेगा और बड़े बड़े देश के सारे बड़े बड़े कलाकार आएंगे जो सिंधी समाज के हैं, वो वहाँ पे अपना कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे और हम लोग भगवान झूलेलाल जी की पूजा अर्चना करेंगे। बाकी दिनों में 6 से 8 हम लोग बहराना साहब बनाएंगे और पूजा करेंगे और आरती करेंगे, जो हम करते हैं रेगुलर बेसिस पे। और ये चालिए इस तरह से। फिर उसके बाद एक सप्ताह छोड़ने के बाद 29 अगस्त को हम इसका विसर्जन करने जाते हैं। सारे ज्योत संगम बोलते हैं उसको, वो ज्योत संगम के माध्यम से हम सारा विसर्जन करते हैं।